मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 6 की मैथ्स। हम कर रहे हैं पेज नंबर 17 से हम स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 17 पे हमारा 2.5 एंगल। आज हम जो है इसमें एंगल्स को समझेंगे। इससे पहले हमने लाइन सेगमेंट, रे और पॉइंट ये सब हमने समझा था। अब हम समझेंगे एंगल्स को। एंगल क्या होता है यहाँ पे देखो, एन एंगल इज़ फॉर्म बाय टू रेज हैविंग अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। अब एंगल का जो है एक जो है स्टार्टिंग पॉइंट होता है और दो रेज जो है उसमें से निकलती हैं। जैसे कि हमें यहाँ पिक्चर में दिखा रखा है कि एक इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से दो रेज जो है आप देखो ऐसे निकल रही हैं। हेयर इज़ एन एंगल फॉर्म बाय रे बी डी एंड बी ई, वेयर इज़ बी इज़ द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। देखो यही मैंने आपको बताया कि बी जो है वो क्या है, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से एक रे जा रही है बी से डी और एक जा रही है बी से ई। द पॉइंट बी इज़ कॉल्ड वर्टेक्स। अब जो ये पॉइंट जो होता है ना, इसको एंगल में वर्टेक्स कहते हैं। ऑफ द वर्टेक्स एंगल द रे बी डी एंड बी ई कॉल्ड द आर्म्स। और जो रेज होती है ना, इसको हम आर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, एंगल में ये क्या होता है, ये वर्टेक्स होता है, ये आर्म्स होती हैं। हाउ कैन वी नेम दिस एंगल, कैसे हम इसको नाम दे सकते हैं। देखो इसको जो है हम ऐसे बोलेंगे, जो हमारा हम जो भी नंबर देखो, जो भी अल्फ़ाबेट में बीच में लिखूंगी ना, तो समझना उसी एंगल की बात हो रही है। अगर मैंने यहाँ पे ये लिखा एंगल डी बी ई, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है हमारा एक एंगल बन रहा है। यहाँ से देखो डी बी ई, बी बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब एंगल जो है वो बी की बात हो रही है। एंगल डी बी ई, बी की बात हो रही है। और अगर हम लिखें एंगल ई बी डी, यानी कि यहाँ से अगर मैं देखूँ, इस इधर से देखूँ, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एंगल बी ई बी डी, तो डी बी ई भी बन रहा है और ई बी डी भी बन रहा है, दोनों तरफ से बन रहा है एंगल। लेकिन दोनों में देखो हमारा बी बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब हम सिर्फ एंगल बी की बात कर रहे हैं। लेकिन हम लिखेंगे कैसे, जब एंगल के बारे में लिखते हैं तो उसकी रेज भी लिखते हैं, उसका वर्टेक्स भी लिखते हैं। दोनों रेज आ गई, उसके वर्टेक्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये एंगल हो गया। यहाँ पे हमें यही इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। देखो एंगल डी बी ई या एंगल बी डी, दोनों हमारे यहाँ पे जो एंगल्स दो बन रहे हैं, दोनों तरीके से आप इसमें लिख सकते हो। अब इसको चाहे आप इसको डी बी ई बोलो, चाहे ई बी डी बोलो, दोनों एक ही हैं। ठीक है, और यही लिखा हुआ है, नोट दैट द स्पेसिफाइंग द एंगल द वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन इन द मिडल लेटर। जो वर्टेक्स है हमेशा कहाँ पे आता है, मिडल में आता है। जैसे कि मैंने भी इसमें मिडल में लिखा है। ठीक है, वर्टेक्स हमेशा हमारा मिडल में आता है। उसके बाद अब कुछ नीचे हमें 2.9 में देखो, यहाँ पे हमें जो है 2.9, द इंडिकेट द एंगल वी यूज़ अ स्मॉल कर्व एंड द वर्टेक्स टू रेफर फिगर 2.9। विद्या हैज़ जस्ट ओपन हर बुक एंड लेट अस ऑब्जर्व हर ओपनिंग द कवर ऑफ बुक। देखो यहाँ पे विद्या ने ना बुक को ओपन कर रखा है। देखो एक एंगल ऐसे बन रहा है, एक एंगल ऐसे बन रहा है, एक पूरा यहाँ पे एंगल बना, एक ऐसे बन रहा है और एक हमारा ऐसे बन रहा है बाहर की तरफ, और एक हमारा पूरा उसने बुक बंद कर लिया। तो उसमें 6 केसेस दिखाए गए अलग अलग एंगल्स के। ठीक है, तो इन एंगल्स को हम धीरे धीरे आगे आगे समझेंगे। तो उन्होंने बोला है कि इसमें से बताओ विच एंगल इज़ ग्रेटर, कौन सा एंगल बड़ा है। द एंगल केस 1 द एंगल केस 2, दोनों में अगर हम देखें तो कौन सा एंगल जो बड़ा है, अगर हम 1 और 2 को देखें। अब इसमें जो बुक है वो इतनी ओपन हो रही है, लेकिन इसमें बुक ज़्यादा ओपन हो रही है, तो एंगल 2 वाला जो क्या होगा वो ग्रेटर होगा। तो एंगल 2 ग्रेटर है 1 से। जस्ट एज वी टॉक अबाउट द साइज ऑफ द लाइन बेस्ड ऑन इट्स लेंथ, वी ऑल्सो टॉक अबाउट द साइज ऑफ द एंगल बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ रोटेशन। जब हम एंगल की बात करते हैं ना, तो अगर हम लाइन की बात करें तो लाइन की तो हम लेंथ देखते हैं कितनी है, लेकिन जब एंगल की एंगल देखते हैं तो एंगल की रोटेट देखते हैं, कितना वो रोटेट हो रहा है। जितना ज़्यादा वो रोटेट हो रहा है एंगल, उतना ही ज़्यादा जो है वो बड़ा है। समझ में आ गई, जितना ज़्यादा एंगल रोटेट हो रहा है वो उतना ही बड़ा। एक एंगल मैं ऐसे बनाती हूँ, यहाँ पर ये मैंने बनाया तो ये इतना रोटेट हुआ। दूसरा एंगल मैंने यहाँ पे बनाया ऐसे, यहाँ पर ऐसे, तो ये इससे ज़्यादा ये रोटेट हो रहा है। उसके बाद और ज़्यादा अगर हम ऐसे बनाएं तो ये और भी ज़्यादा रोटेट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर हम देखते जा रहे हैं। फिर हमारा जो एंगल जो केस 4 में देखो और भी ज़्यादा उसने बुक और भी ज़्यादा बड़ा बन गया। फिर केस 5 में और भी, जितना ज़्यादा रोटेट होता जाएगा उतना एंगल बड़ा बनता चला जाएगा यहाँ पे। सो द एंगल 2 इज़ ग्रेटर एज इन द केस द शी नीड्स टू रोटेट द कवर मोर। सिमिलरली इसी तरीके से एंगल 3 जो है केस 3 में,
इवन लार्जर देन द केस 2। अब केस 2 से जो बड़ा है वो केस 3 में है, क्योंकि उसमें ज़्यादा रोटेट हो गया। बिकॉज देर इज़ इवन मोर रोटेशन, केस 4, 5, 6 आर सक्सेसिवली लार्जर एंगल। और 4, 5, 6 तो तीनों ही बड़े हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा और रोटेशन हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। अब यहाँ पर देखो, द साइज ऑफ एंगल इज़ द अमाउंट ऑफ रोटेशन और टर्न दैट इज़ नीडेड अबाउट द वर्टेक्स टू मूव द फर्स्ट रे टू द सेकेंड रे। इसका रोटेशन ज़रूरी होता है देखना, और जो हमारा अमाउंट ऑफ टर्न इन द साइज ऑफ एंगल्स, और जो हमारी रेज है ना, देखो यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा है द साइज ऑफ एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन, तो हो गया साथ में, और टर्न दैट इज नीड इज अबाउट वर्टेक्स। अब जितना ज़्यादा हमारा ये रोटेट होगा उतनी ही ज़्यादा जो है हमारी रेज जो है वो मूव होंगी। अब देखो जैसे कि ये तो यहाँ पर है, तो इतना रोटेशन हुआ तो एक हमारी रे इधर आ गई, एक इधर आ गई। अगर इससे ज़्यादा रोटेशन होता है, जैसे कि मान लो इतना रोटेशन हो रहा है इतना, तो फिर एक रे हमारी किधर आ जाएगी, एक रे जो है वो हमारी इधर आएगी और दूसरी रे इधर आएगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा रोटेशन होगा उतनी ही ज़्यादा जो रेज़ हैं, जो आर्म्स होती हैं, वो ज़्यादा मूव करती हैं। लुक एट द, यहाँ पे लेट अस लुक एट सम अदर एग्जाम्पल। कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं। कंपस का दे रखा है, इन अ कंपस और डिवाइडर वी टर्न द आर्म्स टू हैव। देखो यहाँ पे भी जो है क्या है, ये एक वर्टेक्स हो गया, ये दो इसके आर्म्स हो गए। यहाँ पे देखो ये वर्टेक्स हो गया, ये दो इसकी आर्म्स हो गई। सीजर्स में भी ठीक है, सीजर्स के जो ब्लेड्स हैं। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपका एंगल बन रहा है, इधर देखो यहाँ पे भी आपका एंगल बन रहा है। लुक एट द पिक्चर, स्पेक्टिकल्स, वॉलेट एंड अदर कॉमन ऑब्जेक्ट्स, आइडेंटिफाई द एंगल इन दैम बाय मार्किंग अबाउट देयर आर्म्स एंड वर्टिसेस। यहाँ पे भी हमारा एक एंगल बन रहा है ऐसे, ये भी हमारा एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी हमारा एक एंगल बन रहा है, और ये भी हमारा एक एंगल बन रहा है। फिगर आउट में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर्स। नीचे जो हमें पिक्चर्स दे रखी हैं, क्या आप उसमें से जो है एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। ड्रॉ द रेस को ड्रॉ कीजिए, एंड फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स, एक एंगल आपको बनाना है और उसका फिर आपने एंगल का नेम भी बताना है और वर्टेक्स भी बताना है क्या है। तो सबसे पहले अगर हम ये बाइसिकल देखें तो इस बाइसिकल के अंदर हमें एक एंगल दे रखा है ADB, यानी कि ये इसका एंगल है, और एक एंगल हमें यहाँ पे दे रखा है एंगल BDC, और जो इसका वर्टेक्स है, इसका जो वर्टेक्स हमें दे रखा है वो है हमारा इसके अंदर D। ठीक है, एक एंगल इसमें और भी बन रहा है, एंगल ADC। तो एंगल ADC, इसमें हमें एक एंगल बनाना है। यहाँ पे लिखा है ना, फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स एंड नेम। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी एक एंगल ऐसे बना लेते हैं, जैसे कि मान लो मैंने ये एंगल जो है वो यहाँ पर बना लिया। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आप एक एंगल बना लो, इसको नाम दे दो PQR। तो ये हो गया हमारा एंगल PQR, और इसमें जो ये हमारा एंगल हो गया, और ये हमारा जो है वो वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स क्या है इसमें, Q, ये हमारा वर्टेक्स हो गया। नीचे भी हम एक एंगल बना लेंगे, यहाँ पर एक एंगल ऐसे जो है हमारा वो बन जाएगा। इसको नेम दे दो LMN। ठीक है, तो हमारा एंगल क्या हो गया इसके अंदर, एंगल हो गया हमारा इसके अंदर LMN, और वर्टेक्स हो गया हमारा इसमें, वर्टेक्स हो गया M। ये हमारा वर्टेक्स हो गया ना। इसमें देखेंगे तो इसमें भी हमारा एक एंगल जो है इसमें हमें बनाना है, जैसे कि हम यहाँ बना देते हैं इसको ऐसे। ठीक है, ये हमारा बन गया, नेम दे दो XYZ। तो एंगल क्या बन गया यहाँ पर हमारा, एंगल बन गया XYZ, और वर्टेक्स क्या है इसमें, Y। ये हमारा वर्टेक्स है। उसके बाद है ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विद आर्म ST और SR। एक हमें जो है एंगल बनाना है, उसकी दोनों आर्म्स हमें बता रखी है ST और SR। दो बार S है तो इसका मतलब S हमारा क्या होगा, वर्टेक्स होगा। तो इस तरीके से हमने S ले लिया, और यहाँ पे हमने एक लाइन आर्म ड्रॉ कर दी, दूसरी आर्म हमने यहाँ ड्रॉ कर दी। तो ये बन गया हमारा
STSR, इस तरीके से आपने बस एक एंगल बना देना है। उसके बाद बोला एक्सप्लेन वाई, ये जो हम नीचे एंगल दे रखा है APC कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल P। अब इसको जो है एक एंगल क्यों नहीं बोला गया P के ऊपर, एंगल P के ऊपर, तो हमें इसका रीज़न बताना है। तो देखो इस तरीके से हम इसमें लिखेंगे कि जो एंगल P है ना, एट P देयर आर 3 एंगल्स। अब P पे देखो 3 एंगल बन रहा है, कोई एक एंगल तो नहीं बन रहा है। एक APB, एक एंगल ये बन रहा है, दूसरा PBC, दूसरा एंगल ये बन रहा है, और तीसरा एंगल जो हमारा इन्होंने हमें बोला है APC, ये ऐसे इस तरह से। तो इस पे जो है हमारे कितने एंगल बने हैं, 3 एंगल बन रहे हैं। इस पे कोई हमारा एक एंगल नहीं बन रहा है, इसलिए तो P कुड मीन्स एंगल APB और BPC और एंगल APC टू गेट द करेक्ट एंगल। 3 एंगल है, इट हैज़ बीन नेम्ड दिस। हम इसको 3 एंगल्स के नेम देंगे, ना कि हम इसको सिर्फ एक एंगल का नेम देंगे। इसलिए इसको APC जो है इसको लेबल नहीं किया गया, क्योंकि इसके अंदर 3 एंगल्स जो है हमारे बन रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। 4th में हमें बोला गया है द नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। अब जितने भी हमें यहाँ पे एंगल्स दे रखे हैं उनके हमें उनके नेम बताने हैं, और इस फिगर के अंदर हमें, लेकिन जो यहाँ पे हमारे मार्क्ड है ना, सिर्फ हमें वो बताने हैं। जैसे कि इसमें 2 मार्क्ड हैं, एक तो हमारा ये मार्क्ड है, देखो RTP, यहाँ पे ये पूरा का पूरा मार्क्ड है, तो हम लिखेंगे एंगल कौन सा है, ये हमारा RTP। दूसरा जो इसमें मार्क्ड है वो ये वाला मार्क्ड है, तो ये है हमारा एंगल RTQ। ठीक है, ये वाला एंगल जो है, ये 2 एंगल्स जो हैं, एक ये और एक ये, तो बस हमें 2 एंगल्स के नाम बताने थे जो मार्क्ड हैं। 5th है मार्क एनी 3 पॉइंट ऑन योर पेपर। पेपर पे आपको 3 पॉइंट लेने हैं, आर नॉट ऑन 1 लाइन, एक लाइन में नहीं होने चाहिए वो। लेबल दैम ABCD, ABC 3 नाम दे दो उस पर ABC। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन, जितनी पॉसिबल लाइन्स हो सकती है उस पर ड्रॉ करो। पेयर ऑफ दिस पॉइंट, हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट, कितनी लाइन्स आपको मिली। नेम दैम, उसका नाम लिखो। हाउ मेनी एंगल्स कैन यू यूजिंग ABC, कितने आपको ABC से एंगल मिले। राइट देन डाउन एंड मार्क ईच ऑफ विद देम विद द कर्व्स इन फिगर 2.9। तो पहले हम 3 पॉइंट ले लेंगे, जैसे कि हमने एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट इधर ले लिया, एक पॉइंट हमने इधर ले लिया। अब 3 पॉइंट्स पे हमारी कितनी लाइंस जो हैं वो ड्रॉ हो सकती हैं, वो हमें यहाँ पे करनी है। देखो यहाँ पे हमारी एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है, ये पॉइंट हम यहाँ बना देते हैं। दूसरी लाइन जो है वो हमारी यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी, और जो तीसरी लाइन है वो हमारी यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। यानी कि हमें कितनी लाइंस मिल गई, 3 लाइंस हमें मिलेंगी। उन्होंने बोलते ना कितनी लाइंस आपको मिलेंगी, अब कितनी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं। 3 लाइंस जो है हम इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, और इसको हम यहाँ पर नेम दे देंगे। यहाँ पे इसको नेम दे दो A, और उन्होंने बोलता कर्व भी बनाना है, जैसे ऊपर 2.9 में, तो हम इसके यहाँ पे एंगल्स पे कर्व भी बनाएंगे। A हो गया, ये इधर वाला हमारा B हो गया, ये C हो गया। तो लाइंस हमें कितनी मिली, लाइन हो गई हमारी यहाँ पर AC, AB और BC, ये 3 लाइंस मिली। एंगल्स कितने मिले हमें यहाँ पर, एंगल्स मिले हमें एंगल ABC, एंगल BCA और एंगल CAB। देखो ये तीनों एंगल्स का जो भी हम अल्फ़ाबेट बीच में लिखेंगे उसी एंगल की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने B लिखा तो एंगल B की बात हो रही है, यहाँ C लिखा तो एंगल C की बात हो रही है, यहाँ पे A लिखा तो एंगल A की बात हो रही है। तीनों एंगल्स हमने यहाँ लिख दिए और लाइंस भी लिख दी। तो इन्होंने यही बोला था कितनी लाइंस आपको मिलेंगी, तो 3 लाइंस हमें मिलेंगी और 3 ही हमें एंगल्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट। अब हमें 4 पॉइंट लेने हैं, जैसे ऊपर हमें 3 पॉइंट्स ही कहते हैं ना, सेम वैसा ही हमें इसमें करना है, और उसको ABCD नाम देना है। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन गोइंग थ्रू द पेयर, जितनी भी पॉसिबल लाइन है वो बतानी है, जितनी लाइंस आपको मिलेंगी वो बताने हैं, जितने भी आपको
एंगल्स मिलेंगे वो बताने, उनका नाम लिखना और कर्व भी देना है आपने। जैसे हमने ऊपर किया सेम वैसे करेंगे, बस इस बार हम 4 पॉइंट्स लेंगे। तो पहले 4 पॉइंट ले लो। एक पॉइंट जैसे हमने यहाँ ले लिया, एक थोड़ा सा हम यहाँ नीचे ले लेंगे, एक इधर ले लिया हमने और एक इधर, ठीक है, इसके सामने। तो यहाँ से एक लाइन हमारी ऐसे जाएगी, ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट हो गया ये ऐसे, और एक लाइन जो है हमारे यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, यहाँ से जाएगी ऐसे, और इन चारों को हमने आपस में मिला देना है। आप जो है ना पेंसिल से करना, मैं अभी आपको रफली ड्रॉ करके यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो ये पॉइंट हम इसके ऊपर ऐसे बना लेते हैं और ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट पे हम ऐसे इसको बना लेंगे और इसको नेम दे देंगे। पहले हम ऐसे इसमें एरो लगा लेंगे, ABCD हमें नेम देना है जैसे उन्होंने हमें बोला था क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम कर्व बनाएंगे, ये सारे एंगल्स हैं हमारे, जितने भी वर्टेक्स हैं, नेम देंगे इस पर A, B, C और D, ठीक है। अब इसमें ना हमें 6 लाइन्स मिलेंगी, 6 लाइन्स, और उनके नेम बताएंगे हम। हमारी लाइन है AB, दूसरी है BC, और उसके बाद है CD, और उसके बाद DA। ये 4 लाइन्स हमें मिल गई। और इसके अंदर हमें कितने एंगल्स मिलेंगे? एक तो हमें यहाँ पे 4 एंगल्स दिख रहे हैं, A, B, C, D, 4 एंगल्स हमें दिख रहे हैं इसके अंदर। तो उसको तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो एंगल्स हम लिखेंगे यहाँ पे। पहले हम लिखेंगे एंगल, पहले हम इन चारों एंगल्स को लिखेंगे, ठीक है। तो पहला एंगल है हमारा यहाँ पर। उससे पहले देखो, एंगल लिखने से पहले अभी हमारी ना 2 लाइन इसमें और भी ड्रॉ होंगी, क्योंकि उन्होंने कहा था जितनी आप इसमें कर सकते हो आपने करनी है। इनको भी हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिला सकते हैं। ऐसे ही यहाँ से भी हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला सकते हैं। अब हमारे एंगल्स जो जहाँ पे 4 थे ना, अब देखो कितने एंगल्स हो गए। अब हमारा एक एंगल तो ये बन ही रहा है, उसके अलावा एक एंगल हमारा ये भी बन रहा है और एक एंगल हमारा ये भी बन रहा है, ठीक है। अब आपने ना इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। अब इधर देखो, एक तो B बन रहा है, दूसरा हमारा एक एंगल एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, यानी कि अब एक में हमारे 3 एंगल बन रहे हैं। 3 एंगल इधर बनेंगे, 3 इधर, ऐसे एक कंप्लीट तो है, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, 3 इधर बनेंगे, ऐसे यहाँ पे एक पूरा बनेगा, एक इधर, 3 इधर। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे? 12 एंगल्स हो जाएंगे। कितने एंगल्स हो जाएंगे? 12। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 एंगल्स, 12 एंगल्स बनेंगे हमारे यहाँ पे। उन 12 एंगल्स के हम यहाँ पे अब नेम लिखेंगे। तो पहला एंगल बनेगा, हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल BAC। अब आप यहाँ से देखो, जो भी हम बीच में लिखेंगे ना उसी एंगल की बात हो रही है। जैसे कि यहाँ से हम देखेंगे एंगल B, यहाँ से जा रहा है ना ये एंगल BAC, ये वाला एंगल, यानी कि सिर्फ इस एंगल की बात हो रही है, BAC। इधर एक A से हमारा ये बन गया, दूसरा बनेगा एंगल CAD, ये भी हमारा A से बना है, तीसरा बनेगा एंगल BAD। तो A से ही हमारे 3 बन जाएंगे, ऐसे B से भी 3 बनेंगे। एंगल ABD, एंगल DBC, एंगल ABC। B से भी हमारे 3 बन गए। उसके बाद एंगल ACD, एंगल BCD, एंगल एंगल ACD बना, एंगल BCD। दूसरा बनेगा एंगल हमारा BCA, यानी कि यहाँ से BCA, ये वाला एंगल, ठीक है। उसके बाद एक नीचे अब हमारे D वाले बनेंगे, एक बनेगा CDB, एक एंगल बनेगा CDA और एक एंगल बनेगा BDA। तो इस तरीके से हमारे 12 एंगल्स बनेंगे इसके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है हमारा एक कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं 2.5 पेज नंबर हमने 21 तक किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 21 से ही स्टार्ट करेंगे, 2.6 से हम इसको स्टार्ट करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।